ये है अद्भुत रहस्यमयी कहानियों की दुनिया का प्रवेश द्वार। अगर आपको लगे कि आप ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां अनजान खतरे इंतजार करते हैं, जहां गुत्थियां सुलझती हैं, जहां डर आपको गिरफ्त में लेता है और जहां बुरे सपने सच्चाई बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप है उस जगह में जिसका नाम है मिस्टीरियस मैनर। वो रहा, पकड़ो उसे। लेकिन इससे पहले कि पुलिस पकड़ पाती, सीरियल किलर खाई में कूद जाता है और पुलिस वाले चिंता में पड़ जाते हैं। अगर ये खाई में न कूदता तो मैं इसे गोली मार देता। इसकी बॉडी मुझे प्रमोशन और लोकप्रियता दिलाने के काम आती। अब मुझे पहले से जेल में बंद किसी दूसरे अपराधी को सीरियल किलर की तरह कोर्ट में पेश करना होगा। मुझे नहीं लगता है कि इस खाई से कोई जिंदा वापस आ सकता है। इससे पहले भी एक क्रिमिनल यहाँ से कूदा था, उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। शहर में एक सीरियल किलर ने कोहराम मचाया था जो बिना वजह लोगों को मार रहा था। एक ऐसा किलर जो हर हत्या के बाद शिकार के माथे पर हथौड़े का निशान छोड़ जाता था। इंस्पेक्टर राय कई महीनों से इस केस में लगा था, इस जोश के साथ कि हत्यारे को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर प्रमोशन मिलेगा। कमिश्नर ने उससे इस बात का वादा किया था, लेकिन हत्यारा खाई में कूद गया और इंस्पेक्टर राय के हाथ से मौका निकल गया। इंस्पेक्टर राय ने तय किया कि वो किसी दूसरे कैदी को हत्यारा सिद्ध करके प्रमोशन हासिल करेगा। उसी दिन एक जेब कतरा भी पकड़ा गया था जिसका चोरी का पहला ही दिन था। माफी साहब, माफ कर दो हमको। आज हमारा पहला ही दिन है, चोरी का हम पकड़े गए। छोड़ दो साहब, हमारी आंखें खुल गई। हम अब काम धंधा कर लेंगे, चोरी वोरी नहीं करेंगे। लेकिन उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। वो बहुत गिड़गिड़ाता है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर राय आता है और उसके सामने प्रस्ताव रखता है। अगर यहाँ से निकलना है तो हम जो कहते हैं वो करना होगा। तुझे किसी और का जुर्म अपने ऊपर लेना होगा। बदले में हम इतना पैसा देंगे कि कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। वो मान जाता है और कोर्ट में भी जज के सामने सारे अपराध स्वीकार करता है जो उसने किए ही नहीं। जज उसे फांसी की सजा सुनाते हैं। वो डर जाता है। हम मरना नहीं चाहते साहब, हम मरना नहीं चाहते, हमको बचा लो। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। तुम्हारी जगह किसी और को डाल देंगे, तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। इस तरह पुलिस वाले उस जेब कतरे को झूठा दिलासा देते रहते हैं और सीरियल किलर द्वारा की गई नृशंस हत्याओं को ध्यान में रखते हुए मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है और वहाँ भी उस जेब कतरे की कोई सुनवाई नहीं होती। पुराने कई बयानों और उसके खिलाफ जुटाए गए झूठे प्रमाणों के आधार पर उसके खिलाफ ही फैसला सुनाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राय निश्चिंत होकर जीवन बिता रहा था। जेब कतरे को फांसी हो जाने के कुछ महीने बाद इंस्पेक्टर राय का छोटा भाई उससे त्योहार पर मिलने आ रहा था। एक सुनसान से हाईवे पर पहुंचते ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो अपनी लोकेशन अपने भाई के साथ शेयर करता है। इंस्पेक्टर राय उसकी मदद के लिए कुछ लोगों को भेजता है, जिन्हें इंस्पेक्टर के भाई की लाश मिलती है। इंस्पेक्टर राय को जब पता चलता है कि उसके भाई की हत्या हो गई तो वह बौखला जाता है। जब वह अपने भाई की लाश देखता है तो पता चलता है कि उसकी हत्या भी वैसे ही अंजाम दी गई जैसे वो सीरियल किलर अंजाम देता था। अपने भाई के माथे पर जब इंस्पेक्टर हथौड़े का निशान देखता है तो चौंक जाता है। ये ठीक वैसा ही निशान था। जांच पड़ताल से पता चलता है कि सीरियल किलर कभी मरा नहीं था, केवल खाई में कूदकर लापता हो गया था। जबकि प्रमोशन पाने के चक्कर में किसी और को फंसाने वाले इंस्पेक्टर राय ने न केवल गलती की कीमत अपने छोटे भाई की जान से चुकाई, बल्कि एक बार फिर शहर को दहशत के अंधेरे में धकेल दिया। यदि कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नई रहस्यमयी कहानी के साथ। रहस्य, रोमांच, डर और अनिश्चितता की दुनिया में जिसका नाम है मिस्टीरियस मैनर।